मुजफ्फरपुर जिले में श्रावणी मेला 2026 का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ। डीएन हाई स्कूल गोला रोड में आयोजित समारोह का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ ही बाबा गरीबनाथ धाम, बाबा दूधनाथ धाम और बाबा खगेश्वर नाथ धाम में मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई। देर रात से पहलेजा से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों का शहर में प्रवेश शुरू हो गया, जबकि सोमवार की पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक होगा। प्रभारी मंत्री ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का भरोसा दिलाते हुए जल्द सदर अंचल खोलने की घोषणा भी की। समारोह में श्रावणी मेला ऐप और तीनों मंदिरों की स्मारिका का लोकार्पण किया गया। ऐप के जरिए श्रद्धालुओं को लाइव दर्शन, ऑनलाइन पूजा, कांवड़िया मार्ग, भीड़ की स्थिति और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। भक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को शिवमय बना दिया। बाबा वैद्यनाथ की, बाबा भूतनाथ की। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये शुभ उद्घाटन दीप प्रज्वलन और स्वस्ति वाचन के साथ हो चुका है। श्री कुमार गौरव सर का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री कांतेश कुमार मिश्र सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तालियां बजाकर अभिनंदन करें। श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति की पत्रिका कहा है। श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के द्वारा प्रकाशित वार्षिक विधिवत दीप प्रज्वलित कर आज के इस श्रावणी मेला 2026 का ओम श्री गणेशाय नमः। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूर्वो आरिसाने में स्वस्ति मारुतः। श्री कुमार गौरव सर के द्वारा ये पौधा और प्रतीक चिन्ह देकर इनका स्वागत है। महापौर
आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा जी को हरित पौधा देकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हरित पौधा और प्रतीक चिन्ह बाबा का माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी का स्वागत, विधान पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी का स्वागत, माननीय विधायक पूर्व मंत्री इंजीनियर श्री अजीत कुमार जी को पौधा और प्रतीक चिन्ह देकर इनका स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक नगर विधायक श्री रंजन कुमार जी को पौधा और प्रतीक चिन्ह देकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इनका स्वागत अभिनंदन। श्री रंजन कुमार जी का तालियां आपकी कमजोर है, अपने अतिथियों का ऐप का लोकार्पण। जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर नगर निगम इनकी रियल टाइम जानकारी, मेला रूट, पार्किंग, पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा, इमरजेंसी कांटेक्ट और खोया पाया सहायता। एआई आधारित त्वरित सहायता के लिए नंदी से पूछें। आज ही डाउनलोड करें श्रावणी मेला ऐप। आस्था भी, सुविधा भी, सुरक्षा भी। स्वागत अभिनंदन, पुरजोर तालियों से स्वागत अभिनंदन आज के उद्घाटन करता। साथ ही साथ ये प्रतीक चिन्ह श्री गरीबनाथ मंदिर, एक अच्छी ताली के साथ अपने अतिथियों का स्वागत, यह हमारी परंपरा है। माननीय मंत्री श्रीमती रमा निषाद, माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, बिहार सरकार को पौधा और प्रतीक चिन्ह देकर इनका स्वागत अभिनंदन। अच्छी ताली के साथ अपने अतिथियों का स्वागत करें। माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी का स्वागत अभिनंदन, पौधा और प्रतीक चिन्ह देकर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। तालियां बजाते रहें हमारे अतिथियों के लिए। माननीय विधायक साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र श्री राजू कुमार सिंह जी को पौधा देकर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। शुभकामना देता हूँ। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और जैसा कि जिला पदाधिकारी ने कहा कि नियंत्रण कक्ष भी क्रियाशील है। मेडिकल कैंप, टेंट सिटी, एसडीआरएफ, अग्निशामक एवं अन्य पार्किंग, श्रद्धालुओं को ठहराव स्थल, शुद्ध पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं प्रकाश की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी प्रबंध किए गए। हम आशा करते हैं कि श्रद्धालुगण सुगमता पूर्वक जल अभिषेक करेंगे और श्रावणी मेला को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आप सबको बताते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि लगभग एक सप्ताह पहले 24 जुलाई को लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार के सेवा संकल्प समर्पण का 100 दिन पूरा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी मंत्री के तौर पर आपको यह बताने में मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि इस अवधि में मुजफ्फरपुर जिला के सभी और काफी तेजी से विकास हुआ है। प्रगति के पथ पर मुजफ्फरपुर जिला सतत अग्रसर है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आपके समक्ष कुछ तथ्य रख रहा हूं। सेवा संकल्प समर्पण के इन 100 दिनों के अवधि में मुजफ्फरपुर जिला में जनहित की अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया गया एवं सफलता पूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से 12 जुलाई को 213 करोड़ का अधिक से राशि का मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना के अंतर्गत सिकंदरपुर लेक फ्रंट का उद्घाटन किया गया। इससे लाखों लोगों को एक बेहतरीन सुविधा की प्राप्ति हुई। मुजफ्फरपुर के सौंदर्यीकरण के प्रयास को भी 4 चांद लगाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कर कमलों से 3 नए डिग्री कॉलेज का संचालन प्रारंभ किया गया है।
इससे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है। 17 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का भी संचालन प्रारंभ किया गया है। जिले में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने तथा औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से पारू प्रखंड में लगभग 700 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ पारू औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला में एक और नए केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ दिनों के बाद ही विद्यार्थियों के लिए सत्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस प्रकार जिले वासी के लिए 3 केंद्रीय विद्यालय की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। सभी पंचायतों एवं नगर निकायों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्राप्त आवेदन पर निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन किया जा रहा है। अभी तक प्राप्त लगभग 28,000 आवेदन में 94% आवेदन का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया गया है। जरूरतमंद को इलाज हेतु तेजी से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इस फेज के अभियान में अभी तक करीब 23,000 नया आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया है। जिला में होगा और श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा सुविधा भी होगा। एक और चर्चा जो माननीय जनप्रतिनिधि ने यहाँ से किया था कि मुजफ्फरपुर के लोगों को मुसहरी अंचल में जाकर के और मुजफ्फरपुर के शहर के लोगों को अंचल मुसहरी जाना पड़ता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात किया है, जल्द ही मुजफ्फरपुर को 2 अंचल बना दिया जाएगा। एक मुसहरी अंचल होगा और एक मुजफ्फरपुर सदर अंचल होगा, जिससे मुजफ्फरपुर के लोगों को मुसहरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मुजफ्फरपुर में ही उनका अंचल कार्यालय खुल जाएगा और हमारे रैयत को और जो भी हमारे यहाँ पर निवासी हैं उनको ये सुविधा प्राप्त होगा। मेरे प्यारे जिलावासियों, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए जनहित के कार्यों को जिला प्रशासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संपन्न किया जा रहा है। कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार और विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। राजस्व विभाग भी कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा रैयत को सुविधा जल्द से जल्द प्राप्त करा सके। प्रभारी मंत्री के रूप में जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करूंगा और आज बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद से मुजफ्फरपुर जिला वासियों को मैं अपने हृदय से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं श्रावणी मेला का और सभी श्रद्धालु के प्रति अपना मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूं। उनको भी मैं अपना शुभकामना देता हूं कि आप 1 महीना जल अभिषेक करके और बाबा गरीबनाथ की पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। साथ ही इस अवसर पर यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती रमा निषाद, माननीय विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह, माननीय विधायक साहेबगंज श्री की प्रतिनियुक्ति, अग्निशमन की व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति, पार्किंग, श्रद्धालुओं के लिए ठहराव स्थल, शुद्ध पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं प्रकाश की व्यवस्था, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सहित श्रद्धालुओं की सुविधाएं तो सभी आवश्यक प्रबंध किया गया है। हम आशा करते हैं कि श्रद्धालुगण सुगमता पूर्वक जलाभिषेक कर श्रावणी मेला का आनंद उठाएंगे। इसी के साथ आप सभी को जिला प्रशासन की तरफ से एक बार पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाबा गरीबनाथ मंदिर और श्रावणी मेला, आज श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज यहाँ के सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधिगण और सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और मीडिया के सामने इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। बाबा गरीबनाथ की बड़ी कृपा है मुजफ्फरपुर वासियों पर और सभी श्रद्धालुओं पर कि बाबा गरीबनाथ के प्रति जो श्रद्धा है और आज उसका हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि और इस तरह का उनको जो है पूजन का जो कार्यक्रम होगा, उस पूजा के कार्यक्रम का हम लोगों ने आज उद्घाटन श्रावणी मेला का किया। आज मंच से आपने एक बड़ा घोषणा किया है, मुजफ्फरपुर 2 अंचल में। मैं जब प्रभारी मंत्री बनकर आया तो यहाँ के लोगों ने इस समस्या को बताया कि मुसहरी मुजफ्फरपुर के लोगों को
लगातार 50 वर्ष से ज़्यादा से जाना पड़ता है। और मुजफ्फरपुर अपने आप में एक शहर है, इतना बड़ा यहाँ का नगर निगम है, तो यहाँ के लोगों को मुशहरी जाना पड़ता था। तो ये समस्या सभी लोगों का जायज़ है, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि मुजफ्फरपुर और मुशहरी को अलग अलग अंचल कर दिया जाए और मुजफ्फरपुर के अंचल कार्यालय को मुजफ्फरपुर शहर में ही स्थापित किया जाए। हुआ कि जो मेरे चुनावी घोषणा पत्र का पहला एजेंडा था कि मैं जीतने के बाद मुजफ्फरपुर सदर अंचल का गठन कराऊंगा, और आज बाबा गरीबनाथ की कृपा से इस श्रावणी मेला के उद्घाटन के वक्त माननीय मंत्री जी ने मंच से घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री जी की भी स्वीकृति मिल गई है कि मुजफ्फरपुर सदर अंचल का गठन किया जाएगा। मैं अभी फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, मैंने 14 एजेंडे को लेकर के इस चुनाव के मैदान में उतरा था और मैंने कहा था कि एक एक वादा को अगले चुनाव में आने से पहले पूरा करूंगा। और ये सदर अंचल का गठन ये बहुत बड़ा अपने एक जीत का है, इससे कितने मुजफ्फरपुर विधानसभा वासियों को फायदा होगा इसकी हमको परिकल्पना है। इसके लिए हम समस्त मुजफ्फरपुर जिले वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनको बधाई देते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमने सदर अंचल का गठन कराने में सफलता प्राप्त किया है। हड़ताल सफाई कर्मियों की चल रही हो जाएगा 1 से 2 रोज में। अब तो ये पहली सोमवारी थी, इसमें थोड़ा बोलबम का हल्का भी रहता है, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिए, अगले 2 से 3 दिन के अंदर में हड़ताल समाप्त हो जाएगा। हमारी बात कर्मचारियों से चल रही है, बात हुई है हमारे कर्मचारियों से, 1-2 बात पर थोड़ा सा जीच है जो कल के बाद हम लोग सोमवारी के पहले तक हो जाएगा। बिल्कुल, दूसरी सोमवारी ने अगले 2 से 3 दिन में हड़ताल भी खत्म हो जाएगा। डीएन हाई स्कूल में हमारे बिहार के माननीय भूमि सुधार राजस्व मंत्री एवं जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के द्वारा श्रावणी मेले 2026 का उद्घाटन किया गया। मैं इस अवसर पर हमारे जिलाधिकारी महोदय, प्रशासन की सारी टीम, नगर निगम के सभी कर्मचारी पदाधिकारी, नगर आयुक्त महोदय को इस व्यवस्था के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके द्वारा यहाँ की व्यवस्था, जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं उनके रहने की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, सुरक्षा संबंधी व्यवस्था हो, इन लोगों के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। तो इन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और श्रावण मास की हार्दिक शुभकामना सभी लोगों को, और भोले बाबा से प्रार्थना करूंगी कि हम सभी को हमेशा खुश रखें, सुख समृद्ध रखें। कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही परम ब्रह्म है, गुरुओं के भी गुरु हैं। तो ऐसे गुरु से मैं प्रार्थना करूंगी कि हम सबों को हमेशा खुश रखें। हड़ताल चल रही, उस पर कुछ बात विचार हुई, कब तक हड़ताल समाप्त? देखिए, निगम की हड़ताल पिछले 2 दिनों से चल रही है। ये निगम की, पूरे बिहार के निगम की है और सभी कर्मचारियों की है, और इनकी जो भी मांगे हैं, मैं माननीय सम्राट चौधरी, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा जी और पूरे बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि इनकी जो भी मांगे हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों को सुना जाए और उसे पूरा किया जाए। छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे अब जो 20 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं नगर निगम में, तो उनको परमानेंट करने के बाद जो भत्ता है 13-14 हज़ार, अभी के समय में 13-14 हज़ार रुपये में गुजारा करना नामुमकिन है, तो उस भत्ते को बढ़ा दिया जाए। ये सब छोटी छोटी मांगे हैं। तो मेरा निवेदन बिहार सरकार से है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द से जल्द इस हड़ताल को खत्म किया जाए, ताकि हमारी सफाई व्यवस्था। जब तक कर्मचारी नहीं मान रहे हैं तो बाबा गरीबनाथ के नगरी में जो कचरा अभी फैला हुआ है, हाँ, उसकी व्यवस्था देखिए। हमारे शहर के जितने भी सेवा दल के लोग हैं, शहर के जितने भी सम्मानित हमारी जनता है, वो सभी हम लोगों के साथ है और सभी मिलकर एक साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। सभी सेवा दल के बच्चे लोग उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा बिहार सरकार से निवेदन है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।